हेलो एंड नमस्ते टू माय लवली व्यूअर्स। मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्फिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने पता कर ही लिया होगा कैप्शन से, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10 स्पीकर टाइप्स, 10 तरह के वक्ता। और आप कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह के वक्ता हैं, विच काइंड ऑफ स्पीकर आर यू। So let us begin this video without any ado. The first speaker type is taciturn. Who is taciturn? Taciturn is someone who is not only unwilling to speak but is unwilling to listen also. Try to engage him in a conversation and the best that you get out of him is a blank stare or a non-committal grunt. You end up undergoing identity crisis. आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैंने इससे बात करके कोई क्राइम किया क्या, या ये मुझे परग्रही समझता है। Does he think me to be an alien or is he an alien? ऐसा क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये taciturn speaker है। Taciturn means someone who chooses to be silent, one who doesn't speak at all, one who is reserved, one who is introvert. Alright, second speaker type is laconic. Who is laconic? Laconic is someone who uses very few words, who speaks very few words with lot of meaning. ठीक है, जैसे कि आपने अपने कोई laconic friend को बोला कि if I capture you, I will send you to the jail. अगर मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। उसका रिप्लाई आएगा इफ, अगर ना। सो दिस इज अ लेजेंडरी रिप्लाई कि इफ आई कैप्चर यू आई विल सेंड यू टू द जेल। ही इज रिप्लाइंग इफ, राइट। ही इज अ लैकॉनिक स्पीकर। लैकॉनिक स्पीकर या लैकॉनिक स्पीच हैबिट का मतलब होता है इकोनॉमी ऑफ स्पीच, वेरी टर्स एंड पिथी स्पीकर, बहुत ही कम बोलने वाला, मितभाषी लेकिन शार गर्भित, बहुत ज़्यादा मीनिंग होता है। फ्यू वर्ड्स, very few words with lot and lot of meaning. Let's get to the third word, which is inarticulate. Inarticulate speaker is someone who doesn't speak clearly. कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव प्रेशर के दबाव में आकर के, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, ट्रेपिडेशन, स्टेज फ्राइट, ओके, एंजाइटी, ये सारे नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, इसके वजह से वी टेंड टू स्पीक अनक्लियरली। बहुत ही वेग, बहुत ही हेजी एंड एम्बिग्यूअस मीनिंग निकलता है। हम ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। जो हम इंटेंड करते हैं कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो हम बोलना चाहते हैं, वो उस तरीके से सेंटेंस फ्रेम होता नहीं है। दैट पर्सन इज एन इनआर्टिकुलेट स्पीकर। और जो स्वभाव से ही इनआर्टिकुलेट है तो वो तो इनआर्टिकुलेट है। सो इनआर्टिकुलेट स्पीकर मीन्स वेरी अनक्लियर, वेरी वेग एंड एम्बिग्यूअस स्पीकर और स्पीच हैबिट। फोर्थ स्पीकर टाइप की तरफ चलते हैं एंड फोर्थ इज गैरुलस। गैरुलस ये वर्ड आया है गैरियो से। गैरियो का मतलब होता है टू चैटर, बहुत ज़्यादा बोल बोल करना, ठीक है। एंड वन हु कीप्स ऑन चैटरिंग, वन हु keeps on talking without any meaning, without any objective, without any purpose, without any mission is a garrulous speaker, right? So garrulous speaker is someone who is over talkative. He will speak. If he speaks to you for 1 hour, he will waste 2 hours, one yours and one his, right? एंड देन एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, क्या बोला उसको खुद को नहीं पता होगा, राइट। सो गैरुलस, ओवर टॉकेटिव, चैटर बॉक्स, चैटरर। Let's switch to the fifth speaker type, which is banal. Banal speaker type is someone who is very dull, very boring and very sleep inducing speaker, right? उसका choice of word इतना ऑर्डिनरी है कि उसका कन्वर्सेशन पूरा का पूरा बोरिंग हो जाता है। काफ़ी डल स्पीकर है, राइट। काफ़ी अनइमेजिनेटिव है, काफ़ी अनओरिजिनल है। तो कभी आप बनाल स्पीकर से आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, घिसी पिटी बातें ही जो करता रहता है हमेशा अपने कन्वर्सेशन में। मुद्दा एक ही होता है हमेशा,
ठीक है, और उस मुद्दे को भी वो सही सेम शब्दों से ही वो उसको एक्सप्रेस करता है आपके सामने। तो बनाल स्पीकर, एकदम नींद आ जाए उससे बात करके, राइट? सो बनाल। दिस टेक्स अस to the sixth speaker type, which is verbose. Verbose speaker is someone who may have just one idea, उसके पास सिर्फ एक आइडिया होगा, but he phrases, rephrases, rephrases the same idea using countless words, number of words. He supplies you so many words. He floods you with so many words. Idea एक या दो होगा, लेकिन he will flood you with so many words that either you collapse on the floor or you get up and introduce yourself properly to him. He is a verbose speaker. तो verbose speaker में क्या prominent है, उसके conversation में क्या जो आउटस्टैंडिंग फैक्टर है, प्रोमिनेंट फैक्टर है, प्रिंसिपल फैक्टर है, प्रमुख फैक्टर है, वो है ओवर सप्लाई ऑफ वर्ड्स। रेंज ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी वाइड, उसका रेंज काफ़ी वाइड है, राइट? तो ये नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, तो नेगेटिव भी नहीं है। वर्बोसिटी इज़ नॉट वेरी नेगेटिव वर्ड, राइट? दिस टेक्स मी to the next word, which is the seventh word, and that is voluble. बहुत लोगों को लगता है कि ये word voluble है तो ये volume से आया है, ऐसा नहीं है। It is not from volume. So voluble means it is from volvo, जिसका मतलब होता है to roll, and when the words roll out of your lips effortlessly, eloquently, seamlessly, smoothly, you are a voluble speaker. Voluble means very fluent, very resourceful, very eloquent speaker, right? तो अगर कोई आपसे बात कर रहा है और कोई कहता है कि away back the time of which history has no records and the dim light of tradition fails to peep into the gloom of that intense past, right from that age the concept of lifemanship began, and it passed on from generations to generations down in the hands of a hero who conceptualized it very scrupulously and made a structure out of it in which many classrooms were made and number of students are trained in the confines of the classroom. Wow, what a voluble speaker. Voluble means fluent. Fluency marks the definition of voluble speech or voluble speaker. Next is cogent. Cogent speaker, someone who is very convincing, very persuasive speaker is a cogent speaker, right? The logic and rationality in his speech is so sharp, इतना ज़्यादा logical, इतना ज़्यादा वो rationally बात करता है, इतना ज़्यादा इसके speech में power of conviction है, power of persuasion है कि बहुत ज़िद्दी, सबसे ज़िद्दी भी व्यक्ति जो है, काफ़ी ज़िद्दी व्यक्ति है, फिर भी वो समझता है, वो एक्सेप्ट करेगा और मान भी लेगा इनफैक्ट, ठीक है? इसके बाद तो ही इज़ अ कोजेंट स्पीकर. इफ़ यू आर अ कोजेंट स्पीकर, you can make anyone under the Milky Way understand your point of view, your standpoint, your opinion, your views, all right? So you are a persuasive speaker, you are a convincing speaker, cogent. Next, which is the ninth word, is vociferous. Vociferous का मतलब होता है loud and noisy. No matter how short the distance is, जो जिनके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है ये वॉसिफरस स्पीकर डिस्टेंस में भी 3 फीट का है, लेकिन फिर भी इतना ज़ोर से चिल्लाएगा कि ईयर ड्रम्स डैमेज हो जाएंगे। इतना लाउड एंड नॉइजी स्पीकर जो है, ठीक है ना? तो जो चिल्ला के बात करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं, है ना? ये पृथ्वी पर हैं ऐसी प्रजाति, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात करते हैं. दे आर वॉसिफरस स्पीकर्स. And finally, magniloquent speaker. Now, magniloquent speaker is someone who uses big words, big vocabulary, big idioms, phrases, proverbs, in order to convey his thoughts and transfer his enthusiasm to the audience. Conversation हो सकता है नॉर्मल ही हो, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी वोकैबलरी यूज़ करता है रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में. वो मैग्निलोक्वेंट स्पीकर है, राइट? So one who is a high-sounding, bombastic, and pompous speaker, right? He is a magniloquent speaker. तो उसको पूछो, how are you? Magniloquent speaker है. He will say, I am hale and hearty. How about you? उसको पूछो, फिर 15 seconds में कोई और पूछेगा, hey, how are you? He will say, I am at the best of my health and spirits. How are you doing? Magniloquent speaker. Very big words.
advanced vocabulary, sophisticated language. So, magniloquent. Magniloquent is a synonym of grandiloquent also. So, grandiloquent हो या magniloquent हो, दोनों same है. ठीक है? So, these are the 10 words on speaker types or speech habits that I wanted to share with you today. आपको ज़रूर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए चैनल को, राइट, इस वीडियो को. और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं, आप कौन से स्पीकर टाइप है. टिल देन डू टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ. लव यू ऑल. फिर से ऐसी कोई वीडियो लेकर के मैं जल्दी वापस आऊँगा. गुड बाय.